नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश गान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल सतना से वर्चुअली सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों ने वर्चुअली सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। यह अद्भुत कार्यक्रम है। गरीबों के कल्याण का मेला जारी है। सभी को बेहतर जिंदगी जीने और मुस्कुराने का अधिकार है। जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। सीएम चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराई जाएगी। जो सबसे गरीब है और सबसे नीचे, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। मकान बनने तक हम इन भाई बहनों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि निश्चित समय सीमा में इनका मकान बन जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सांसद, मंत्री साथियों सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाएं तो आवास योजना की भौतिक जानकारी अवश्य लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,50,000 हितग्राहियों को स्वीकृति नवीन आवासों के लिए उनके खाते में पहली किश्त की 875 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित कर रहे हैं। विभिन्न हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया और प्रतीक स्वरूप 5 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। आपकी प्रधानमंत्री जी से भेंट हो, हमारा जो आवास प्लस का जो मामला है उसको भी हम जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं, जिससे बचे हुए जो हमारे 36 लाख मकान और है वो बनने के बाद मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कच्चे मकान ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और ये सारा इसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी को देता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को देता हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। नमस्कार सुमृति बाई, मेरी आवाज सुन रही है? कैसे हो मेरी बहन भांजी? मामा का भांजी, ठीक हो? ठीक हूँ मामा जी। कैसा लग रहा है आवाज स्वीकृत हुआ है तो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है बहन? मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटा जी। अच्छा, बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं अभी? बेटा काम कर रहा है और बेटी पढ़ाई कर रही है। बेटी कौन सी में पढ़ रही है? सर फर्स्ट कॉलेज में गई सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाइएगा। धन्यवाद मामा जी। हाँ बेटी, आपका आवास कब स्वीकृत हुआ? सर अभी 2022 में हुई। वो 2022 में। अच्छा, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपको पता है आपको कुल कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा? जी सर। कितना मिलेगा कुल आवास का पैसा पता है आपको? सर अभी 1,30,000 है सर। अच्छा, तो जानकारी है ना? कितनी किस्तों में मिलेगा? जी सर। कितनी किस्तों में मिलेगा? 4 किस्तों में। ये सबको जानना जरूरी है। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे ना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई गड़बड़ कर दे इसमें। हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा। हमारी जो मेरी भांजी बता रही है वो बिल्कुल सही बता रही है। 4 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त आवास स्वीकृत होने पे 25,000 रुपया। दूसरी किस्त मिलेगी कितने की? 40,000 की दूसरी किस्त मिलेगी। तुरंत स्तर पे जब अपना काम हो जाएगा तो फिर 40,000 रुपया। तीसरी किस्त फिर मिलेगी जब लैंड लेवल पे आ जाएंगे तो फिर 40,000 रुपया। और चौथी किस्त फिर मिलेगी 15,000 रुपया। अच्छा, ये किस्तों में क्यों दे रहे हैं पता? एक बार मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देखने अचानक चला गया एक गाँव में।
हितग्राही की सूची मेरे पास थी, उनको मकान मिला है, तो मैंने कहा उनका मकान चल के देखें। लेकिन जब मकान देखने के बाद मकान मिला नहीं, किस्त इनको मिल चुकी थी। मैंने पूछा कहाँ है, ढूंढवाया तो आए मेरे पास। ये आज की बात नहीं, ये पिछली सरकार के पहले दूसरे टर्म की बात है, 2008 के आसपास की। मैंने कहा भैया तुम्हारा मकान कहाँ है? तो थोड़े शर्मा गए, मुंडी नीचे कर ली। इनका बता तो कहने लगे मामा जी मैंने मोटरसाइकिल कसवा ली थी तो बना नहीं पाया। मोटरसाइकिल कसवा ली उन्होंने। अब ये जो पैसा है ये है मकान के लिए, अपने बच्चे अच्छे साफ सुथरे घर में, भले छोटा हो लेकिन ठीक ढंग से रह सके, इसके लिए। देखिए, एक तो आज का दिन मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक साथ 3.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं और 875 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मकान समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव में एक स्वस्थ वातावरण बने। देखिए, जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया, नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिल गए। उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं, वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। उसमें नंबर 1 शासकीय योजनाओं का बेहतर लाभ उठाते हुए गांव कैसे आगे बढ़े, और दूसरा अपनी तरफ से भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं, कोई आंगनबाड़ी में कर सकता है, कोई स्कूल में कर सकता है, कोई और किसी काम में कर सकता है, एक भाव जागृत होगा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ जैसी भावना एक आएगी और उसको विकसित करने में उनका योगदान देंगे और गांव में भी एक भाव आएगा। दूसरे, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिल के पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज़ है तो ग्रामवासी मिलके ही तय कर लें। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलके विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीय। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है और मैं मानता हूँ कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकेंड डोज, और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से, अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.